जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई अनुज सिंह, लेकर आया हूं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा रेलवे में जो टीसी, टीटी और क्लर्क की वैकेंसी आती है इसके संबंध में। बहुत से बच्चों का सवाल आ रहा था कि सर ये वैकेंसी कब आएंगी, क्या इसकी लास्ट डेट होगी, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होगा, कौन कौन सी हमको एलिजिबिलिटी इसके लिए रहेगी, एग्ज़ाम कैसा रहेगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा। ये सब आपकी जो क्वेरीज है कंप्लीट इसी वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। अभी कुछ दिनों पहले जो रेल मंत्री जी थे उन्होंने घोषणा की है कि रेलवे में जो टीटी और टीसी की वैकेंसी है वो बहुत जल्द आने वाली है। अब यहाँ आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि जब सर आचार संहिता लगी हुई है तो ये वैकेंसी कैसे आ सकती है। तो यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि रेलवे का जो होता है वो एक कैलेंडर होता है। हर साल ये कैलेंडर जारी होता है जो एग्ज़ाम का होता है। वैकेंसीज़ का एक कैलेंडर होता है कि हमको किस माह में कौन सी वैकेंसी निकालनी है। इससे पहले भी कई वैकेंसी रेलवे की आ चुकी हैं, तो इसका आचार संहिता से कोई लेना देना नहीं। ये कैलेंडर बिल्कुल शेड्यूल्ड होता है, ठीक है। तो ये वैकेंसी कब आएगी, क्या क्या क्वालिफिकेशन होगा, सब इसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन बस आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी वैकेंसी यहाँ निकलने वाली है। नंबर 1 जो हमारी वैकेंसी है वो है ट्रेन क्लर्क की, जिसे हम बोलते हैं टीसी, ठीक है। अब यहाँ आप एक बात और ध्यान दे दीजिए कि जो वैकेंसी जो निकलती है रेलवे की वो एनटीपीसी के थ्रू निकलती है, एनटीपीसी, ठीक है। इसमें एनटीपीसी दो तरीके की वैकेंसी निकालती है। पहली जो होती है वो ग्रेजुएशन लेवल की होती है और दूसरी जो वैकेंसी होती है वो 10+2 लेवल की होती है, ठीक। तो जो ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी हमारी पास आती है वो होती है टेक्निकल वर्क की, और जो 10+2 आती है वो होती है नॉन टेक्निकल। तो ये जो पोस्ट आपके है ये नॉन टेक्निकल वर्क में आते हैं। तो इसके लिए कौन कौन से पद है, पहला हमने आपको बता ही दिया कि ट्रेन क्लर्क का। दूसरा आता है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ठीक है, जिसको हम टीसी या टीटी बोलते हैं। तीसरी जो वैकेंसी हमारे पास है वो है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की। अब जब टाइपिस्ट की बात आती है तो कहीं ना कहीं आपसे टाइपिंग भी मांगी जाएगी। अब टाइपिंग की आपकी स्पीड क्या रहेगी, क्या कौन सी टाइपिंग रहेगी, ये मैं आपको अभी आगे वीडियो में बता दूंगा। तीसरी जो हमारी वैकेंसी है चौथी जो वैकेंसी है वो जूनियर टाइम कीपर की है, ठीक। अगली वैकेंसी है अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की, अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, ठीक है। अब जो ये हमने जो 5 वैकेंसीज आपको बताई हैं, 1 2 3 4 5, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है। तो क्वालिफिकेशन भैया आपके यहाँ होने वाली है 10+2, यानी कि आप अगर 12वीं पास हैं तो आप इनमें से किसी भी पद को भरने के लिए एलिजिबल हैं। इतना समझ गए आप। अब आगे आता है कि हमारी एज क्या होनी चाहिए इसमें, ठीक है भैया। तो एज जो आपकी होगी वो 18 साल से 30 साल के बीच होनी चाहिए। मतलब आप 18 साल की उम्र पूरी कर चुके हो लेकिन 30 साल से ऊपर आपकी उम्र ना हो। यहाँ जो एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा वो ओबीसी को दिया जाएगा 3 साल का, और एससी और एसटी कैंडिडेट को दिया जाएगा 5 साल का। मतलब कि अगर कोई कैंडिडेट एससी और एसटी कैटेगरी में आता है तो वो 35 साल तक फॉर्म भर सकता है, ओबीसी कैटेगरी में आता है तो वो 33 साल तक फॉर्म भर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आती है बात फीस की कि इसके लिए फॉर्म भरने के लिए हमें कितनी फ़ीस पे करनी होगी। तो जो अनरिजर्व कैटेगरी है, ओबीसी है और ईडब्ल्यूएस के जो अभ्यर्थी हैं उनको 500 रुपये यहाँ पर फीस पे करनी होगी, ठीक। फिर जो एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट, अब फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी की हो, चाहे फिर वो अनरिजर्व कैटेगरी के हो, ओबीसी के हो या ईडब्ल्यूएस की हो, किसी भी कैटेगरी की हो, फीमेल हो तो उनके लिए 250 रुपये फीस है। आप इतना समझ के क्वालिफिकेशन क्या होगी, एज क्या होगी और आपकी फीस क्या होगी। अब आते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। सबसे मेन यही होता है कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा। तो यहाँ जो सिलेक्शन प्रोसेस आपका होने वाला है, नंबर 1 आपका होगा सीबीटी, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। एक आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। फिर इसके बाद आपका, जिसे हम प्री बोल सकते हैं, ठीक है, प्री बोल सकते हैं। और फिर दूसरा होगा मेंस,
ये भी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। फिर इसके बाद अगर आपने भरा है यहाँ टाइपिस्ट के लिए, ये टाइपिस्ट और टाइपिस्ट पद नंबर 3 और पद नंबर 5 के लिए अगर आप यहाँ भर रहे हैं तो आपको टाइपिंग टेस्ट भी निकालना होगा। ठीक है भैया, टाइपिंग टेस्ट भी आपको देना होगा। फिर आपके पास अगला, अगर आप टाइपिंग टेस्ट निकाल लेते हैं तो आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब आप कहेंगे कि टाइपिंग टेस्ट जो हमारा होगा उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि जो टाइपिंग टेस्ट की स्पीड होगी आपकी, आपको पहली बात तो ये जाने कि हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग देनी होगी। तो हिंदी के लिए जो आपकी टाइपिंग है वो आपको 25 वर्ड पर मिनट, ठीक है। और इंग्लिश की जब आप टाइपिंग करेंगे तो ये आपके होंगे 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है। इतना समझ गए। इसमें आपकी जो एक्यूरेसी आएगी वो आएगी 95%। मतलब अगर आप 5% गलतियां कर देते हैं पूरी टाइपिंग में तो आपके लिए माफ़ है, लेकिन 5 से ज़्यादा अगर गलतियां हो जाती हैं आपके लिए तो वो दिक्कत कर देगी। तो टाइपिंग के लिए आपका हो गया हिंदी के लिए 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश के लिए 30 वर्ड पर मिनट। अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। जब आप टाइपिंग पास कर लेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर इसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल यहाँ बहुत ही नॉर्मल होता है, जैसे कि आरपीएफ वगैरह में और जो फोर्सेज होती हैं उनका जो मेडिकल होता है वो टफ होता है, लेकिन यहाँ जो इस पोस्ट के लिए मेडिकल आपका होगा वो नॉर्मल सा होगा। देखा जाएगा कि बहुत ज़्यादा कोई गंभीर बीमारी तो आपको नहीं है और इस तरीके का, बाकी यह नॉर्मल आपका मेडिकल हो जाएगा। अब जो आपका ये CBT 1 है, मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा उसमें आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, तो उसमें आपसे पूछा जाएगा पेपर 1 में जो आपका पूछा जाएगा वो होगा रीजनिंग, मैथ्स और जीएस। यहाँ रीजनिंग आपका 30 क्वेश्चन, मैथ आपका 30 क्वेश्चन और जीएस आपका 40 क्वेश्चन, यानी कि टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये होगी कि यहाँ 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, तो इसलिए बड़ा ही ध्यान से आप एग्ज़ाम दीजिएगा। और दूसरा, फिर जब आप ये पेपर 1 क्लियर कर लेंगे तो पेपर 2 में भी आपको यहाँ 35 नंबर का रीजनिंग, 35 नंबर का मैथ और 50 नंबर का जीएस देखने को मिलेगा, यानी कि टोटल आपके 120 क्वेश्चन 120 नंबर के, और यहाँ भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। अब सवाल यहाँ सबसे बड़ा ये आएगा कि सर अप्लाई डेट इसकी क्या है। तो अप्लाई डेट आप जान जाइए कि अभी जैसे ही ये इलेक्शन आपका ख़त्म होगा, लोकसभा इलेक्शन चल रहा है, जैसे ही आपका ये इलेक्शन ख़त्म होगा तो ये जून में आपको 100% वैकेंसी ये देखने को मिलने वाली है। आप अभी से तैयार हो जाइए, प्रिपेयर हो जाइए, डॉक्यूमेंट्स आप अपने बनवा के रख लीजिए, एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। टाइपिंग अगर आप किसी पद, जो आपके पद ये मैंने बताया आपको, एक ये पद और दूसरा ये पद, ये और ये, अगर आप इन 2 पदों के लिए भर रहे हैं तो टाइपिंग की तैयारी करते रहिए। और टाइपिंग टेस्ट अगर आपका क्लियर हो जाता है तो आपके सिलेक्शन के जो चांसेज होते हैं वो 95% तक हो जाते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे एग्ज़ाम तो निकाल लेंगे, पहला और दूसरा एग्ज़ाम तो निकाल लेते हैं, लेकिन टाइपिंग में वो फेल हो जाते हैं। तो अगर आप टाइपिंग में रुचि है आपकी, टाइपिंग आप कर पाते हैं, तो मैं सजेशन ये दूंगा कि आप टाइपिंग वाले जो पद है, पद नंबर 3 और पद नंबर 4, इसको आप भरिएगा और सिलेक्शन आपका 100% हो जाएगा। ठीक है। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, कोई जानकारी आप चाहते हैं मुझसे, तो बेशक आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।